हेलो व्यूअर्स। आज इस वीडियो में हम स्टोरी 10th क्लास की इंग्लिश की स्टोरी द नेकलेस का रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे। शी सा at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship। तो ये कहानी है, मैंने पहली वीडियो में आपको बताई है कि एक खूबसूरत प्रेटी वुमेन के बारे में है जिसका नाम मैटलिडा है। वो अपनी पॉवर्टी की लाइफ से दुखी रहती थी। तो उसका हस्बैंड जो था वो एक क्लर्क था। तो एक दिन उसने इनविटेशन कार्ड लाया उसके लिए कि हमें पार्टी में इनवाइट किया गया है। तो वो उस इनविटेशन कार्ड को देख के दुखी हो गई थी बिकॉज शी हैज़ नो ड्रेस टू वियर एंड शी हैज़ नो ज्वेलरी टू डेकोरेट हरसेल्फ। ठीक है, उसको अपने आप को सजाने के लिए ना तो ज्वेलरी थी और ना तो ड्रेस था। फिर कहीं जाकर उन्होंने ड्रेस को कुछ पैसे जो इकट्ठे किए हुए थे उसके हस्बैंड ने अपनी गन को खरीदने के लिए, तो वो पैसे लगाकर उसने एक खूबसूरत ड्रेस तो बना लिया, लेकिन उसके पास पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं थी। फिर देन उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि उसके स्कूल मेट एक फ्रेंड थी उसकी फॉरेस्टियर, वो रिच वुमैन थी, तो क्यों ना भला हम उससे कुछ ज्वेलरी जो है पहनने के लिए वो उधार मांगे। तो वो फिर नेक्स्ट डे उस फ्रेंड के घर जाती है, तो वहां से उसको ज्वेलरी के बारे में कहती है कि ऐसे ऐसे मेरी ये हालत है, तो मुझे एक फंक्शन में जाना है, तो मुझे ज्वेलरी चाहिए। तो वो उसे अपना ज्वेलरी का बॉक्स लेके कहती है कि मेरी प्यारी तुम इसमें से खुद चूज कर लो। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं आगे। तो उसने क्या किया, मैटलिडा ने देखा सबसे पहले तो उस बॉक्स में कुछ ब्रेसलेट्स देखे, ठीक है, कंगन देखे, फिर कॉलर ऑफ प्यूल्स, ठीक है, मोतियों का हार देखा, देन ए वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, और फिर एक सोने से बना वेनेटियन देश का क्रॉस जैसा निशान जैसा जो गोल्ड का बना हुआ था वो देखा, फिर जेवल्स ऑफ एडमायरेबल वर्क्समैनशिप, और फिर ऐसे ये जेवल्स देखे, ये जेवर देखे जो जिन पे बहुत खूबसूरत तरीके से क्या कारीगरी की गई थी। शी ट्राइड द जेवल्स बिफोर द ग्लास हेजिटेटेड, तो वो क्या करती, जाकर उन जेवल्स को शीशे के सामने जाकर खड़ी होकर फिर उनको कोशिश की उसने वो पहने, और हेजिटेटेड मींस झिझकते हुए, बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, लेकिन वो ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि क्या वो उनको ले जाए या उनको छोड़ दे। देन शी आस्क्ड, फिर उसने पूछा, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हें इससे ज्यादा और कुछ नहीं है? वाई यस, हाँ क्यों नहीं, लुक फॉर यूर सेल्फ, अपने आप देख लो, आई डू नॉट नो वट विल प्लीज यू, ठीक है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम्हें क्या चीज जो है वो खुश करेगी, तुम्हें क्या पसंद आएगा। सडनली शी डिस्कवर्ड, अचानक से उसने देखा, ए ब्लैक सैटिन बॉक्स, एक काले रंग के संदूक में, ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, एक खूबसूरत बढ़िया हीरों का हार। Her hands trembled as she shook it out. उसके हाथ जो थे वो ट्रेम्बल कर रहे थे जब वो उसको टुक आउट कर रही थी, उठा रही थी। She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. तो कह रहा है कि वो उसने उसको अपने हाथ में उठाया और अपने गले से उसको लगाया, गले के ऊपर पहना उसको हार को, और फिर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। And then she asked in a hesitating voice, और फिर वो hesitating voice में, झिझकती हुई आवाज में उसने कहा, hesitating full of anxiety, ठीक है, anxiety बेसब्री, बेचैनी की आवाज में, बेचैनी से भरी झिझकती हुई आवाज ने उसने पूछा, could you lend me this, only this, क्या तुम मुझे ये उधार दोगी, सिर्फ यही? तो यस, वाई यस सर्टनली, तो वो उसकी फ्रेंड कहती है, हाँ क्यों नहीं, यकीनन, बिल्कुल, तुम इसे ले जाओ। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion and then went away with her treasure. तो वो खुशी के मारे उस अपनी फ्रेंड के से लिपट गई, गले पड़ गई उसके, और उसको एम्ब्रेस किया और जज्बे के साथ विद
पैशन, ठीक है, जज्बाती होके, और फिर उस अपने ट्रेजर, उस अपने खजाने मीन्स उस अपने हार नेकलेस को लेकर वो वहां से चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, तो बॉल मैंने पिछली वीडियो में भी आपको करवाया था कि बॉल होता है डांसिंग पार्टी, ठीक है, डांस वगैरह जिस पार्टी में होता है, खूब फ्रेंड्स आते हैं तो नाच गाना होता है। तो दिन जो था बॉल पार्टी का वो अराइव, पहुंच गया, पास आ गया। मैम लॉइजल वाज ए ग्रेट सक्सेस, तो मैम लॉइजल जो थी उसको बहुत अच्छी कामयाबी मिली हुई थी। शी वाज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, तो कह रहा है कि वो जो थी वो सब औरतों में से, ठीक है, ऑल एलिगेंट, बहुत खूबसूरत औरतें जो थी उनसे सबसे प्रेटीएस्ट दिख रही थी, खूबसूरत लग रही थी, ग्रेशियस लग रही थी, स्माइलिंग, मुस्कुराती हुई, और फुल ऑफ जॉय, ठीक है, खुशी से भरी हुई। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, और पार्टी में जितने भी लोग जो थे, मैन जो थे, वो उसे ध्यान से देख रहे थे। एंड आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछ रहे थे। एंड वांटेड टू प्रेजेंट इट, और उससे उसकी ये प्रेजेंट करना चाहते थे, उससे उसकी मुतारफ होना की कोशिश कर रहे थे। She danced with enthusiasm, intoxicating with pleasure, ठीक है, वो जोश के साथ, enthusiasm होता है ना, जोश जज्बे के साथ नाच रही थी। intoxicated with pleasure, और खुशी के मारे नशे की हालत में वो जैसे नाच रही थी, intoxicate होता है नशे में होना। and thinking of nothing but all this admiration, और किसी चीज के बारे में नहीं सोच रही थी, लेकिन वो जो admiration, उसकी प्रशंसा हो रही थी, सिर्फ वही सोच रही थी। this victory so complete and sweet to her heart, और ये जो विक्ट्री थी ये इसके हार्ट के लिए बहुत मीठी थी, बहुत अच्छी, जॉयफुल थी, मतलब उसको खुशी दिलाने वाली पूरी थी। शी वेंट होम अराउंड 4 o'clock in the morning, तो अब सुबह के 4 बजे वो घर वापस गई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep in one of the little salons since midnight, उसका हस्बैंड जो था वो आधी रात से छोटे से सैलून कमरे में आधी नींद कर चुका था। विद 3 other gentlemen, 3 दूसरे जेंटलमैन के साथ, whose wives were enjoying themselves very much, उनकी बीवियां जो थी तो वो भी बहुत मजा ले रही थी। He threw around her shoulders the modest wraps that they had carried, whose body clashed with the elegance of the ball costume, तो उसके हस्बैंड ने क्या किया कि उसके कंधों के बाहर से चारों ओर एक मॉडेस्ट, ठीक है, मिडिल क्लास का शॉल जो था रैप किया, रैप्स में शॉल जो था वो लपेटा, जो उन्होंने उस साथ लाया था, और जिसकी गरीबी की जो दशा दिख रही थी, मतलब जितना वो सस्ता जैसा था उतनी बढ़िया नहीं था वो, तो जो बॉल कॉस्ट्यूम उसने पहना था, ठीक है, पार्टी के लिए जो ड्रेस पहना था, उसकी खूबसूरती के साथ, उसकी एलिगेंस के साथ वो क्या नहीं कर रहा था, क्लैश कर रहा था, मीन्स उसके साथ मेल नहीं खा रहा था वो, ठीक है। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs, तो वो जल्दी जल्दी उस शाल को छुपाने के लिए जल्दी जल्दी वो चाहती थी कि वो वहां से भाग जाएं, ताकि जो उसकी दूसरी रिच वुमेन जो हैं, जिन्होंने अपने आप को बहुत अमीर मतलब कॉस्टली फर्स शाल जो थे वूल के उनसे लपेटा हुआ था, तो वो उसे ध्यान न दें। नेक्स्ट है लॉइजल डिटेन्ड हर, ठीक है, लॉइजल ने उसको रोका और कहा, वेट, सैड ही, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं एक टैक्सी को बुलाने जा रहा हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन उसने नहीं सुना। एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, और वो तेजी से वो सीढ़ियां जो थी, स्टेप्स जो थी उनको नीचे उतरती रही। एंड व्हेन दे वर इन ए स्ट्रीट, और जब वो एक स्ट्रीट में पहुंचे, दे फाउंड नो कैरेज, उनको वहां पर कोई भी गाड़ी जो थी वो नहीं मिली। एंड दे बिगैन टू सीक फॉर वन, और वो हेलिंग द कोचमैन होम दे सा एट अ डिस्टेंस, और कुछ फासले पर उन्होंने एक गाड़ी जो थी, कैब जो थी, जो उनको नजर आई, तो उसको पुकारने, उस कोचमैन को, गाड़ी वाले को, चलाने वाले को उसको पुकारने लगे। दे वॉक्ड अलोंग टुवर्ड द रिवर, वो दरिया की तरफ चलते रहे। होपलेस एंड शिवरिंग, नाउमीदी में और कांपते हुए ठंड के मारे, शिवरिंग। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन द पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, और आखिर में उनको एक ओल्ड कैरेज मिल गई, गाड़ी मिल गई, जो पेरिस में नाइटफॉल के बाद
चलती हैं। It took them as far as their door, तो उस गाड़ी ने उनको उनके घर के दरवाजे तक पहुंचाया। And they went wearily up to their apartment, और वो थके मांदे, wearily means थके मांदे tired, तो वो अपने अपार्टमेंट अपने घर में गए। It was all over for her, तो उसके लिए अब ये जितना भी था सीन जो था वो खत्म था, अब उसने अपना काम कर चुका था। एंड ऑन his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock, लेकिन उसके पति के लिए उसकी साइड से उसको ये याद था, रिमेम्बर किया उसने कि उसने कल नेक्स्ट मॉर्निंग को 10 बजे से ठीक 10 बजे ऑफिस पहुंचना था। She removed the wraps from her shoulders before the glass, वो शीशे के सामने गई और अपने कंधों से शाल को हटाया। For a final view of herself in her glory, आखिरी बार अपनी उस चमक को वो देखना चाहती थी। Suddenly she uttered a cry, अचानक से उसको एक जोर की आवाज जो थी वो निकली, चीख निकली। And her necklace was not around her neck, उसका हार जो था वो उसके गर्दन पर नहीं था, गले पे नहीं था। लॉइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर, तो लॉइजल जो था जो कपड़े बदल रहा था वो आधा ड्रेस उसने उतारा था, तो कह रहा है क्या बात है। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, वो उसकी तरफ मुड़ी, जोश में उसकी तरफ, एक्साइट होता ना एक्साइटमेंट, तो उसकी तरफ मुड़ी। आई हैव नो लॉन्गर मैम फ्रॉस्टियर्स नेकलेस, तो कहती है कि मेरे पास मैम फ्रॉस्टियर का हार नहीं है। ही अरोज इन डिसमे, ठीक है, वो एकदम दुख में खड़ा हो गया, परेशान होकर। व्हाट, हाउ इज दैट, इट इज नॉट पॉसिबल, क्या ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है। एंड दे लुक्ड इट इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, और फिर वो उसे ढूंढने के लिए ड्रेस जो थे, कपड़े जो थे उनके फोल्ड्स में, उनकी फोल्ड्स होता है तहें वगैरह, ठीक है, उनकी तहें जो बनाई हुई थी तो उसमें उसको वो ढूंढने लगे। इन द फोल्ड्स ऑफ क्लॉक, इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर दे कुड नॉट फाइंड इट, ठीक है, कपड़ों में, पॉकेट्स में, हर जगह, लेकिन उनको वो नहीं मिला। ही आस्क्ड, उसने पूछा, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, क्या तुम्हें यकीन है कि जब हम मिनिस्टर के घर से वहां से निकले थे तो तुमने उसको पहन के रखा था, तुम्हारे पास वो तब भी था। तो वो कहती है यस आई फेल्ट इट वाज वी कैम आउट, तो कहती है हाँ, जब हम वहां से बाहर आए थे तो मैंने उसको फील किया था, महसूस किया था। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, फिर हस्बैंड कहता है लेकिन अगर तुमने उसको स्ट्रीट में खोया होता, वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल, हम उसके गिरने की आवाज सुनाई देती हमें। इट मस्ट बी इन द कैब, हो सकता है यकीनन वो टैक्सी में ही गिर गया है। यस इट इज पॉसिबल, हाँ ये हो सकता है, ये मुमकिन है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने गाड़ी का नंबर लिया था? नो एंड यू, नहीं, क्या तुमने? डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या तुमने देखा था वो क्या था? वो भी कहता है नो। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, तो कहता है कि वो एक दूसरे को शर्मिंदा नजरों से पूरी तरह से, अटरली मीन्स पूरी तरह से शर्मिंदगी में, कास्ट डाउन मीन्स शर्मिंदगी में हो चुकी थी उनको, और वो एक दूसरे के ऊपर देखने लगे। फाइनली लॉइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, और आखिरकार लॉइजल ने फिर दोबारा कपड़े पहने। आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट, तो कहता कि मैं जा रहा हूँ दोबारा से उसी रास्ते से जहां से हम चल के आए थे फुट पे, एंड उसको देखने के लिए कि क्या वो मुझे कहीं मिले। नेक्स्ट है एंड शी वेंट, और वो चला गया। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन एंड नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू द बेड, और वो उस शाम वाले रात के कपड़े गौन जो था तो उसमें ही रह गई, और उसको इतनी भी हिम्मत नहीं हुई, वो अपने आप को हिम्मत नहीं दिला पाई कि वो जाकर बिस्तर पर लेट जाए। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, कहता लगभग 7 बजे उसका हस्बैंड वापस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस, पुलिस के पास भी गया, एंड टू द कैब ऑफिस, और गाड़ियों के वो टैक्सी वाले ऑफिस दफ्तर जो थे वहां पे भी गया। एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग रिवार्ड, और फिर न्यूज़पेपर में उसने इश्तिहार भी छपवाया
साथ में लिखा कि जो इस नेकलेस को वापस करेगा उसको हम रिवॉर्ड देंगे, इनाम देंगे। शी वेटेड ऑल डे इन ए स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिसास्टर। तो वो बेचारी मैटलीडा जो थी वो पूरा दिन वेट करती रही, इंतजार करती रही इस फ्राइटफुल, इस डरावने, इस खौफनाक तबाही जो उससे पहले बिविल्डरमेंट, उससे पहले घबराहट, बिविल्डरमेंट होता है हेजिटेशन, घबराहट की हालत में पूरा दिन वो क्या करती रही, इंतजार करती रही। लॉयजल रिटर्न्ड इन द इवनिंग, लॉयजल शाम को वापस लौटा। हिज फेस पेल, उसका चेहरा जो होता पीला पड़ा हुआ था। एंड ही हैड डिस्कवर नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला था। ही सैड, उसने कहा, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस, अपनी फ्रेंड फॉरेस्टर को लिखो कि तुमने तुम्हारा जो नेकलेस था उसकी क्या कर ली है, क्लैस्प, उसका कुंडा जो है वो टूट गया है। दैट यू हैव टू रिपेयर इट, और फिर यू विल हैव टू रिपेयर, तुम्हें उसकी मरम्मत करवानी होगी। एंड दैट विल गिव अस टाइम, उससे हमें थोड़ा समय मिल जाएगा उस नेकलेस को ढूंढने के लिए। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, तो उसने वही लिखा अपनी फ्रेंड को जो उसे लिखने के लिए कहा। ठीक है। एट द एंड ऑफ द वीक, एक हफ्ते के बाद, खत्म होने के तक, दे हैड लॉस्ट ऑल होप्स, उनको जितनी भी आशाएं थी, उम्मीदें थी, वो खो दी उन्होंने। एंड लॉयजल ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड, और लॉयजल जो अब से ऐसा लग रहा था कि 5 साल बूढ़ा हो चुका है, उसने डिक्लेयर किया, बताया, वी मस्ट रिप्लेस दिस जेवल, ठीक है, कि हमें इस ज्वेल को, इस हार को रिप्लेस करना होगा किसी दूसरे हार के साथ, किसी दूसरे जेवल के साथ। इन ए शॉप ऑफ दी पैलेस रॉयल मार्केट की एक दुकान में, दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स, ठीक है, उनने हीरों का हार एक देखा। विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, जो के सेम बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उनसे गुम हो गया था। ठीक है, चैपलेट मीन्स नेकलेस, माला। इट वॉज वैल्यूड 40,000 फ्रैंक्स, लेकिन उसकी वैल्यू जो थी वो 40,000 फ्रैंक थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और उनको वो 36,000 फ्रैंक का मिल सकता था। लॉयजल possessed the 18,000 francs, लेकिन लॉयजल जो था उसके पास 18,000 थे, ठीक है, 18,000 फ्रैंक थे उसके पास, which his father had left him, जो उसके बाप ने उसके लिए रखे हुए थे जायदाद में। He borrowed the rest, और बाकी की रकम जो थी 18,000 थे, उसको 18,000 और लेने थे उसको, तो उसने रेस्ट रकम जो थी वो उधार ली। He made ruinous promises, ruinous होता है खतरनाक, तबाही वाले, ठीक है। तो तबाही कुन जो थे, तबाह कुन जो प्रॉमिस वादे किए उसने, टेक टुक द मनी फ्रॉम यूजर्स, और जो सूदखोर जो थे उनसे उसने पैसे लिए। एंड होल रेस ऑफ लैंडर्स, जो जितने भी उधार देने वाले लोग जो थे, उनकी जो नस्ल थी, तो उन सब से उसने पैसे उधार लिए। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और फिर वो नया नेकलेस लेने चला गया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, उस मर्चेंट जो था, उस दुकानदार का जो मालिक था, उसके काउंटर पे 36,000 फ्रैंक को जमा करे और वहां नया हार लेने चला गया। When मैम लॉयजल टुक बैक द जेवर्स टू मैम फॉरेस्टर, जब लॉयजल जो थी वो मैम फॉरेस्टर अपने फ्रेंड को वो जेवर्स वापस करने गई, द लेटर सैड, लेटर मीन्स मैम फॉरेस्टर ने कहा, टू हर इन ए फ्रिज्ड टोन, फ्रिज्ड मीन्स आप कह सकते हो रूखे तरीके से, ठीक है, हार्शली, तो कहा, यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर, तो तुम्हें ये मुझे जल्दी ही लौटाने चाहिए थे। फॉर आई माइट हैव नीडेड दैम, हो सकता था कि मुझे इनकी जरूरत पड़ जाती। मैम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द जेवल बॉक्स, मैम फॉरेस्टर जो थी उसने जेवल बॉक्स को नहीं खोला। एज मैम लॉयजल फेयर्ड शी वुड, जैसा कि मैम लॉयजल जो उसको डर था कि वो खोलेगी उसको। व्हाट वुड शी थिंक इफ शी वुड शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, और वो सोचती थी कि क्या होगा कि अगर मैम फॉरेस्टर जो है वो जो अदला बदली की, उन्हें सब्स्टिट्यूशन जो की है जेवल्स की, उसको अगर उसका पता चल जाता, ध्यान दे देती, परसीव मीन्स ध्यान दे देना उस चीज पे, परसीव कर लेती, अगर ध्यान से देखती ये सब्स्टिट्यूशन को, तो क्या होता। व्हाट
शुड शी से, वो क्या कहती, शी वुड शी टेक हर फॉर ए रॉबर, क्या वो फिर उसे लुटेरा, रॉबर होता है ना लुटेरा, मतलब ठग, ठग समझ लेती। मैम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, लेकिन अब जो मैम लॉयजल थी, अब उसने पूरे तरीके से जो हॉरिबल लाइफ है, ठीक है, खौफनाक डरावनी जिंदगी गरीबी की नेसेसिटी की, तो वो अब उसने जानी, न्यू की। शी डिड हर पार्ट, लेकिन हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली, लेकिन फिर भी उसने इस हालत में भी अपना पार्ट, अपना करेक्टर, अपना रोल जो था वो पूरा किया, बहुत बहादुरी के साथ, हीरोइकली मीन्स बहादुरी के साथ। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेबिट, वो ये मानती थी कि ये फ्राइटफुल, ये खौफनाक, ये डरावना डेबिट, कर्ज जो था उनको, ये उनको पे करना, चुकाना जो है वो बहुत जरूरी था। एंड शी वुड पे इट, और उसने उसको पे करने की ठान ली। दे सेंट अवे द मैड, उन्होंने नौकरानी अपनी जो थी, नौकरानी को वापस भेज दिया। दे चेंज देयर लॉडिंग्स, ठीक है, तो उनकी जो लॉगिंग्स थे, रहने का ठिकाना जो था वो भी उन्होंने बदल दिया। एंड दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और फिर वो कहीं अटारी में जाकर कमरे लिए उन्होंने किराए पे, तो वहां पे रहने लगे। नेक्स्ट है शी लर्नड, नेक्स्ट है शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ किचन, और अब जो था वो मैटलीडा जो थी, मिसिस लॉयजल जो थी, वो किचन का, ऑडियस मीन्स होता है, ऑडियस होता है जो काम पसंद न हो, ठीक है, नफरत के काबिल, ठीक है, ऑडियस वर्क, नफरत के काबिल जो किचन का काम था उसने वो भी करना सीख लिया। शी वॉश द डिशेज, वो प्लेटों को साफ करती। शी वॉश द सॉइल लाइन, और वो फिर मिट्टी जो, धूल मिट्टी जो होती थी उनके कपड़ों पर, डिश क्लॉथ्स, वो प्लेटों के कपड़ों के ऊपर, उनको उसने झाड़ना जो था, उनको वाश धोना जो था वो भी सीख लिया। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और फिर उनको सुखाने के लिए लाइन पर डालना भी उसने, लटकाना भी सीख लिया। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, और हर सुबह वो गली में नीचे जाती। एंड ब्रॉट अप द वाटर, और पानी, वहां से नया पानी, साफ पानी, फ्रेश वाटर लाती। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, और फिर जब वो सीढ़ियां चढ़ती ऊपर के लिए पानी लेके, तो फिर हर लैंडिंग पर, हर एक सीढ़ी चढ़कर वो स्टॉप हो जाती, रुक जाती अपनी उस सांस को लेने के लिए, ठीक है। एंड क्लॉथ्ड लाइक ए वुमेन ऑफ पीपल, और आम लोगों की औरतें जो कपड़े पहनती, तो वैसे कपड़े पहनकर शी वेंट टू द ग्रोसर्स, द ब्यूचर्स एंड द फ्रूटियर्स, तो वो ग्रोसर्स, पनियों की दुकान पर, किसाई की दुकान पर, और सब्जियों वाली, फ्रूट फल वालों की दुकान पर भी, धर बास्केट ऑन हर आर्म्स, अपनी हाथों में, अपनी बाहों में बास्केट को, टोकरी को लिए हुए चली जाती। शॉपिंग करने, खरीदारी करने। हैंगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर माइजरेबल मनी, और अपने उस थोड़े से पैसे में हर एक अपनी आखिरी लास्ट, ठीक है, लास्ट पाई उसका बचाने के लिए हैंगलिंग करती। हैंगलिंग होता है सौदाबाजी करना, ठीक है, खरीद व फरोख्त करना। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट्स, और पति जो था उसका वो शाम तक, रात भर काम करता। बुक्स ऑफ सम, और कुछ मर्चेंट, सौदागरों की किताबें वगैरह जो है उनका भी वो काम करता। तो आज का हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का इसका पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।